यथा ही अविभागे परमात्मन मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धो विभाग व्यवहार स्वप्रवद व्याहत स्थितो दृश्यते एवं तो अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग शक्ति नमास्यते। आप देखते हैं अविभागे अपि परमात्मनि सुषुप्ति काल यद्यपि स्थिति काल में भी यह कार्यभूता जगत कारण में परमात्मा में अविभाग पूर्वक रह रहा है, फिर भी परमात्मनि अविभागे अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार, मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होकर के विभाग पर व्यवहार। पहले सुषुप्त दृष्टांत तो ले लिया, क्योंकि सुषुप्त मंत्र दिया ना, इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदो सती संपद्याम इत्यादि कल यही हुआ था। तो सुषुप्त दृष्टांत के आधार पर निर्णय हो गया कि वह वापस लौटता है तो अविद्या के कारण से। अतः मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार जो है स्वप्नवत वो स्थितौ दृश्यते, अव्याहत होकर के स्थिति काल में भी है, यह बात सिद्ध हो गया। एवं अपितु अपि, इसी प्रकार लय में भी समझो, मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग शक्ति अनुमासित, मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध विभाग शक्ति का अनुमान कर लेंगे। अविभाग होते हुए भी अव्यक्त रूपेण कार्य वही है, अविभाग होते हुए भी अनन्य होते हुए भी यह कार्य अव्यक्त रूपेण मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होकर के ब्रह्म विद्यमान। इसलिए वो जो मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होने के नाते मुक्त और बद्ध की व्यवस्था हो गया। तो मुक्त का पुनर्जन्म इसलिए नहीं होगा प्रलय के बाद, क्योंकि वहां मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध है ही नहीं। जो मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होंगे उनका ही जन्म होना है। इसलिए कहते हैं ये तेना मुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्ता, मुक्तों का जो पुनरुत्पत्ति प्रसंग है वह खंडन हो जाता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान से अपोदितत्वात्, कि सम्यक ज्ञान के द्वारा वह मिथ्या ज्ञान का नाश कर चुका है। यह पुनरयम अंते अपरो विकल्प उत्प्रेक्षित, और अंत में जो पूर्व पक्ष ने एक और विकल्प की कल्पना किया था, जगत जो है अथ इदम जगत अपिदोपि विभक्तमेव, अपीति काल में मैंने प्रलय काल में यह जगत विभक्त होकर के ही परेण ब्रह्मणावतिष्ठ ब्रह्म के साथ रहेगा। इति सोपि अनपिगमा देव प्रतिषिद्ध, वह तो हम स्वीकार करते ही नहीं, हमारे मत में वो स्वीकृत ही नहीं है। इसलिए उसे अतिरिक्त कथन के द्वारा हेतु आदि के द्वारा खंडन करने की अपेक्षा ही नहीं है। तस्मात् समंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम, इसलिए ये जो उपनिषद दर्शन उपनिषद प्रोक्त दर्शन है यह संगत है, युक्त युक्त है, समंजस है, ये सिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, आप जो जो दोष दे रहे थे वेदांत हम अद्वैतियों के ऊपर, उसका तो भले हमने दृश्यते तो कहा करके अनेकों दृष्टांतों के द्वारा निराकरण कर, लेकिन वे सब दोष आपके पक्ष में है और आप निराकरण नहीं कर पाते। आपके पास कोई दृष्टांत भी निराकरण नहीं। स्वपक्ष दोषाच्च, स्वपक्ष दोषाच्च, स्वपक्ष दोषात पंचमी च अव्यय है, दो पद वाला सूत्र है। कहता और भी हेतु यह जोड़ लेना कि सांख्य ने जो जो दोष कहे हैं वेदांतियों के ऊपर, वे समस्त दोष उनके ही मत में रहेगा, हमारे मत में तो एक भी दोष नहीं रहा। अतः दोष और उसका परिहार दोनों के मत में समान यदि है तो फिर उसको उत्थापन ही नहीं करनी चाहिए। आदर्श दोषों का यदि समौ दोषौ उभौ मते, ये दोनों मत समान है और परिहार भी यदि समान है, फिर तो उस दोष को उत्थापन शास्त्रार्थ में करना नहीं चाहिए, फिर समझ जाएगा। जो दोष आप दे रहे हैं परिहार भी आप जान रहे हो, उस चीज को समान है, दोनों के मत है, दोष भी परिहार भी समान है, ऐसी चीजों को उत्थापन ही नहीं होनी चाहिए। चकाराते भी कर रहे, यदि मानते हो परिहार भी हमारे से, तुम ही मान लोगे परिहार, फिर तो समान दो समान परिहार हुआ है ना। आशंकनीय पदार्थ है, आशंकनीय पदार्थ नहीं रह जाएगा वो, और वाकई में उनके यहाँ परिहार भी नहीं है। भले वो
कहें समान परिहार है, लेकिन वास्तव में परिहार नहीं है। देखो कैसा, स्वपक्षे चैत्य प्रतिवादी ने साधारण दोषा प्रादुष्य हो, उनके अपने पक्ष, स्वपक्ष मैंने सांख्य पक्ष, उनके अपने पक्ष में एक जो प्रतिवादी के द्वारा कहा हुआ सर्वसाधारण जो दोष है वो उनके मत में भी प्रदोष्य हो, उनके मत को भी दूषित जरूर करेगा, उनके भी मत में दोष प्रादुर्भूत होंगे। कथम इति उच्यते, कैसे, यत्तावद अभीतम, जैसे आपने पहले कहा था, विलक्षणत्वात् नैदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकमिति, विलक्षण होने के नाते यह जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है। हम कहते हैं प्रधान प्रकृतिक भी नहीं हो सकता। प्रधान प्रकृतिकतायाम अपि समान एतत्, प्रधान प्रकृतिकता में भी यह समान दोष रहेगा। आपने जो त्रिगुणात्मक अगर समानता लिया, लेकिन दोष तो हमसे आपने क्या कहा, अशुद्धत्व, अचेतनत्व है कि नहीं, और शब्दादि रहितत्व, ये सब आपने लिया। ये चीजें तुम्हारा प्रधान में भी तो है। प्रधान क्या है, साम्य अवस्था अपन्न प्रधान। साम्य अवस्था में का मतलब क्या, वो शुद्ध रहेगा। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में वो शुद्ध है, एक बात। और दूसरी बात जो है वह शब्दादि रहित है, शब्दादि रहित भी है, वो शब्दादियों से वो रहित भी है प्रधान। और उससे कैसे शब्दादि वाला जगत पैदा हो जाएगा। यदि शब्दादि रहित ब्रह्म से जगत नहीं हो सकता तो शब्दादि रहित प्रधान से भी जगत नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग प्रधान को साम्य अवस्था मानते हैं, और साम्य अवस्था में कुछ भी नहीं है। महदादि कोई पैदा ही नहीं हुआ ना, वे महत रही, अहंकार नहीं तो पंच महाभूत भी नहीं है, शब्दादि कुछ तन्मात्राएं भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसे कैसे पैदा हो जाएगा। इसलिए कहते देखो, शब्दादिहीनात् प्रधानात्, शब्दादि मतलब जगत उत्पत्ति अभ्युपगमात्, क्योंकि आपने भी शब्दादिहीन प्रधान से शब्दादि वाला जगत उत्पत्ति माना। फिर हम भी कहते शब्दाधीन ब्रह्म से शब्दादि वाला जगत उत्पन्न हो जाए, तो बराबर हो गए ना दोनों। फर्क क्या पड़ा, नाम में खिचड़ी कर रहे हो, केवल तुम एक प्रधान नाम के अलग रख दिया और तो त्रिगुणात्मक मान लिया। और हम माया कहते हैं, अभिन्न रूपा है मानते और भिन्न रूपा मानते हो। केवल एक भिन्न स्वतंत्र सत्ता को मानने के अलावा और कोई फर्क नहीं, और वही मानना उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया। सांख्य दर्शन, उसका दर्शन ही खत्म हो गया है। हाँ, आदि क्या, शब्द रस गुण सब लेना, पंच महाभूतों की पंच तन्मात्राएं, पंचो महाभूत या नहीं है, उससे पंच महाभूत पैदा हुआ कि नहीं हुआ। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यही पंच तन्मात्रा है, इसे शब्द आदि कह दिया जाता है। जगत उत्पत्ति अपगमात् अतएव च विलक्षण कार्योत्पत्ति अपगमात् समान प्रागुत्पत्ति असत कार्यवाद प्रसंग। और यदि आप हमारे लिए कहते हो असत कार्यवाद है, पहले था नहीं, बाद में हो गया, फिर आपके मत में भी असत कार्यवाद आएगा। क्यों, आप भी सत्कार्यवादी हो, आप भी समसत्ता को परिणामवादी है ना। वो लोग भी, प्रकृति वैसी की वैसी बनी रहेगी, फिर भी परिणाम होता है, समसत्ता के परिणामवादी हैं वो, इसलिए वो भी सत्कार्यवादी है। लेकिन आप भी असत्कार्यवादी फंस जाओगे, क्योंकि विलक्षण कार्योत्पत्ति का स्वीकार करने से समान प्रागुत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले वह कार्य नहीं था, ये मानना पड़ेगा। तो आपको भी असत कार्यवाद स्वीकार करना पड़ेगा। तथा अपितो कार्य से कारण अविभाग अभिगमात् तद्दत प्रसंगोपि समान। और आप प्रलय काल में आपके मत में भी यही है, महद आदि सारा जगत कहाँ चला जाएगा, प्रधान में लय हो गया। जब कार्य से प्रधान में लय होगा तो कार्य अपना सकल गुण दोष को लेकर के तुम्हारे प्रधान को दूषित कर देगा। जैसा आप हमें कहते हो ब्रह्म दूषित हो जाएगा, कार्य सब अपने गुण दोष को लेकर जाएंगे, गुण दोष ले जाएंगे तो दूषित हो जाएगा, तो तुम्हारे मत में भी दोष आएगा। तुम्हारे मत में सारा कार्य जा रहा है, प्रधान में लय हो रहा है, लेकिन प्रधान दूषित नहीं रह जाता। इस तरह हमारा ब्रह्म भी दूषित नहीं रहेगा। हमारे यहाँ तो दृष्टांत है स्वर्ण आदि, तुम्हारे यहाँ तो वो भी दृष्टांत नहीं मिलेगा ना।
इसलिए कहते हैं तथा अपितो कार्य से कारण अविभाग अभिगमात, आप भी कार्य का कारण अविभाग मानते हो, तद्वत प्रसंगोपि समान, तद्वत जो आपने प्रसंग जो हमारे कहा था दोषवान हो जाएगा वो आप पर भी आ जाता है। तथा मृत सर्व विशेषेषु विकारेषु अपितो अविभागात्मतां गतेषु इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषम ये नियता वेदाः न ते तथैव पुनरुत्पत्तो नियंतुम शक्यन्ते कारणाभावात्। ये भी आप पर पुनः दोष आएगा। जो आपने कहा था कोई कारण न होने से वो दोबारा उत्पन्न कैसे होगा, वो आप पर भी आएगा। समस्त विशेष का नाश होने पर मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, समस्त विकारों का नष्ट हो जाने पर अपितो प्रलय काल में अविभागात्मताम गतेषु, अविभाग रूपता को प्राप्त हो गया सारा जगत। अब बताइए अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्यति, अमुक पुरुष के प्रति यह उपादान कारण वाला ये वस्तु है, अस्यति इदम अस्य भवति, और इसका यह है, अलग अलग आप नहीं कथन कर पाएंगे। इति प्राक प्रलयात् प्रतिपुरुषम ये नियता वेदा, तो प्रलय से पहले जो नियत वेद थे वो बाद में कैसे आएगा। तथैव पुनरुत्पत्तौ नियंतुम न शक्यन्ते कारणाभावात्, समान दोष आ गया। विनैव कारणेन नियमे अभिगम्य माने, बिना कारण का भी ऐसा हो जाता है करके जबरदस्ती बोलोगे तो कारणाभाव साम्यात मुक्तान पुनर्बंध प्रसंग, कारणाभाव की सादृश्यता लेकर आपके मत में भी मुक्तों का पुनः बंधन का दोष आ जाएगा। अतः केचित भेदा अपितो अविभागम उपपद्यन्ते केचित न इति चेत, यदि कहोगे फिर ऐसा मानो, फिर कुछ कुछ जो मुक्त होते हैं ना वो अविभाग को प्राप्त कर जाएंगे, जो अमुक्त हैं वे विभाग को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि ऐसे कहेंगे फिर हम कहें जो अविमुक्त है और उनके संबंध जो कार्य है वो प्रकृति से पैदा ही नहीं हुआ मानना पड़ेगा, क्यों प्रलय काल में कारण मिलाए नहीं हुए। यदि करें, यदि आप कहते कुछ चीजें अविभाग को प्राप्त कर जाएंगे और कुछ अविभाग को प्राप्त नहीं करते हैं, यदि ऐसे कहते हो ये न अपद्यन्ते, जो कारण में लय नहीं हुए हैं, फिर उनको मैं कहूंगा ये सब कार्य जो लय नहीं हो रहे हैं वे उस कारण से पैदा ही नहीं हुए थे, तभी तो प्रलय काल में इसमें लय नहीं हुआ। नाप ये न अपद्यन्ते तेषाम प्रधान कार्यतम न प्राप्त होती, वे प्रधान का कार्य ही नहीं है कहना पड़ेगा। इत्यम एते दोषः साधारणत्वात्, ये सब दोष सर्वसाधारण हो गए दोनों मत में। नान्यत्र पक्षे चोदयितव्या भवन्ति, और इसलिए किसी के भी पक्ष में एतादृश आशंका को उत्थापन ही नहीं करना चाहिए। और यदि उत्थापन किया भी है हमने तो परिहार दे दिया, मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धता सारी व्यवस्था बन गई हमारी। और दृष्टांत सुवर्ण आदि अनेकों मेरे मत में है, और तुम्हारे मत में क्या है बताओ। हमारे मत में तो अदोषताम एवं येषाम दृढ़यति, अवश्य आश्रित व्यक्ता येषाम अदोषताम एवं दृढ़यति, उभय मत में आए हुआ दोष वास्तव में अदोष ही है, यह बात स्वतः ही दृढ़ हो जाता है। क्योंकि जिन दोषों का अवश्य आचरण करना पड़ जाता है वह वास्तव में दोष ही नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। जैसे आदमी का स्वभाव है विस्मृत हो जाना, वो दोष थोड़ी है, वो भूषण है, वो दोष कहेगा। यदि वो ना हो ये आदमी 4 दिन में पागल हो जाएगा, नहीं होगा क्या, बहुत जल्दी पागल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आदमी। इसलिए विस्मृति होना आपके लिए दोष नहीं है, आपके लिए वो भूषण है, वरदान है। हाँ, किनका विस्मृति होना वरदान है, किनका नहीं, वो एक अलग बात है। आप तो शास्त्र का भी विस्मृति कर जाते हो, गड़बड़ है। स्वरूप का भी विस्मृति कर गए हो, ये गड़बड़ है। हाँ, सांसारिक बातें जो हुई, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारा पीटी है और अन्य जितनी विषमताएं हैं, वो सांसारिक विषमताओं का विस्मृति होना अच्छा है, शास्त्रीय पदार्थों का विस्मृति होना अच्छा नहीं है। लेकिन आपने सारी विस्मृतियों का अच्छा मान लिए, ये गड़बड़ हो गया है ना। इस तरह से उसके भी समस्या है। सारे दोष दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा उनमें सारा दोष खुद पर है, दूसरों पर है ही नहीं। दूसरों ने तो परिहार कर दिया, और यदि है भी दोनों में बराबर है ना,
ये सभी में बराबर जो दोष है, अब उस दोष को क्या कथन करना है? हम लोग भी शास्त्र की विस्मृति कर जाए, आप लोग भी शास्त्र की विस्मृति कर जाए, फिर कहना किसके लिए? क्यों कहना किसी को? सब बराबर ठहर गए ना। तब ये कहना पड़े जब सब बराबर दोष वाले हैं तो कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, किसी का पक्ष प्रबल नहीं, किसी का पक्ष दुर्बल नहीं, है ना। अब उस विस्मृति की ही तारतम्य तक हो जाता है। हम परीक्षाओं को ये नहीं बोलता हूं आपकी स्मृति की परीक्षा है, ये नहीं, हम ये समझते हैं आपकी विस्मृति की परीक्षा हो रही है। प्रश्न जो दिए गए हैं उनमें से कितने प्रश्नों के जवाब आप विस्मृति कर चुके हैं, यही परीक्षा में पता लगता है। फेल हो गए का मतलब क्या? पूर्ण विस्मृति वाला आदमी है वो, इसे फेल हो गया, 10 मार्क्स में नहीं मिला। हाँ, जो नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं उनको तो कहना ही नहीं, उसका दिमाग ही नहीं है, मानना पड़ेगा। दिमाग होता अगर कुछ तो स्मृति होता। 110% विस्मृति हो जाने का मतलब क्या? दिमाग नहीं है। और परीक्षा देने गया वहां, स्मृति को है ना 90 मार्क्स ले लिया तो माना जाएगा भाई आपने 10 मार्क्स के अनुकूल बातों का आपके अंदर विस्मृति है, 90 मार्क्स के अनुकूल प्रश्नों के जवाब आपकी विस्मृति में थी। जितना अंक मिला उतनी आपका तद विषय की स्मृति मानी जाएगी। तद भिन्न जो जितने प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए हो तो तद विषय का आपकी विस्मृति मानी जाएगी। इधर से यहां पर भी हम लोग कई बार पीछे बोल देते हैं, एक शब्द बोल के छोड़ दिया, अब वो कई लोग सूत्र को या श्लोक को कुछ बोल देते हैं, तो समझना चाहिए कि किसकी विस्मृति कितनी है कि नहीं। स्मृति और विस्मृति की तो परिचय है ये, तो वो दोष नहीं है कि सभी में ये चीज होता है। हाँ, उसमें 19-20 का फर्क होना, 10-20 का फर्क होने का अलग बात है। वह अपने अपने जिसकी जितनी घिसाई है, अभ्यास है, उसके ऊपर निर्भर है। अतएव दोष आया न भवति यथा, तथा यहाँ पर भी उभय पक्ष में समान दोष मानते हो फिर दोष ही नहीं है। अदोषतामेव येषाम् दृढ़यति, अवश्य आश्रयितव्यता, क्योंकि वे दोषों को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है। तर्क प्रतिष्ठानादप्यनुधानुमेयम् इति चेत्येवमप्यविमोक्ष प्रसंगः। तब इस एक सूत्र दोनों पक्ष है, पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों बोल रहे हैं। तर्क प्रतिष्ठानादपि, केवल तर्क के प्रतिष्ठा न होने से भी ब्रह्म में वेदांत वाक्यों के समन्वय का कोई विरोध नहीं कर सकता। इति चेत, वेदांत वेदांत ने कहा तर्क अप्रतिष्ठानादपि, तब पूर्व पक्ष खट से बोलता है अन्यथाप्यन्वयम् इति चेत, अन्यथा तब कहते अन्य प्रकार से, अर्थात प्रतिष्ठित तर्क से। अन्य प्रकार क्या? ठीक है, दुनिया में ये नहीं कह सकते आप सारे तर्क अप्रतिष्ठित है? यदि समस्त तर्क ही अप्रतिष्ठित हो जाए फिर अनुमान खंड उच्छेद हो जाएगा, अनुमान नाम का चीज ही नहीं रहेगा। और संसार में अनुमान के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। आप हर चीज का अनुमान ही करके चल रहे ना। अरे कल ट्रेन यहां से चेन्नई ठीक से पहुंच गया था, इसलिए आज भी चलेगा ऐसे ही बिना कोई परेशानी का, ऐसे समझ के बैठते हो। और भोपाल में बम विस्फोट हो गया, क्या करोगे? तुम्हारे अनुमान बिगड़ गया, इसका मतलब कोई कभी ट्रेन में चढ़ोगे ही नहीं दुनिया में, ऐसे तो नहीं हो सकता। अरे कभी गाय आ करके खा गई थी खेती को, इसका मतलब क्या? जिंदगी में कभी तुम खेती बनाओ करोगे ही नहीं, ये सोच चुके फिर आ सकती नहीं लगाए फिर खाएगी, अतः मैं नहीं करूंगा, ऐसा अनुमान करेगा कोई? ऐसा नहीं होता। इसे तर्क अप्रतिष्ठित है, इसका मतलब क्या है? क्वचित तर्क मात्र प्रतिष्ठित होता है, सामान्यतया तर्क प्रतिष्ठित है। और जो तर्क प्रतिष्ठित है उन तर्कों के अनुकूल आपको वेदांत वाक्यों को घटाना चाहिए, उन अप्रतिष्ठित तर्कों तो छोड़ दो। लेकिन अन्यथापि अनुमेयमेव, जगत के कारण को
प्रतिष्ठित तर्कों के द्वारा अनुमान करना चाहिए, और वही सांख्य ने किया है। और सांख्य का अनुमान इसलिए प्रतिष्ठित तर्क है ऐसा मानो। पूर्व पक्ष क्या, हमारा तर्क प्रतिष्ठित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार भर के समस्त तर्कों को अप्रतिष्ठित साबित नहीं कर सकता। यदि ऐसा करने लगेगा उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलेगा। आप भोजन खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? क्योंकि आप अनुमान कर लेते हैं कि हमने कल खाया था तो उससे भूख मिट गया था, तात्कालिक तृप्ति हुई थी, और फिर मुझे भूख परेशान कर रहा है ना वर्तमान में, इसलिए अब मैं भोजन करूंगा तो मेरा भूख मिट जाएगा। ये क्या है? अनुमान ही तो है, तर्क ही तो है। यदि ये भी अप्रतिष्ठित है फिर कोई भोजन में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। इस तरह से हर एक जीवन का हर एक जो क्रियाकलाप आपके अंदर हो रहा है सब कुछ प्रतिष्ठित तर्कों से ही होता है। पूर्व अनुभव को लेकर उत्तर भविष्य का प्रति जो आपकी प्रवृत्ति है वो तर्क से ही है, अनुमान से ही है। इसे कहते हैं अन्यथा अनुमेयम। अन्यथा मने प्रतिष्ठित तर्क ही अनुमेयम भवति जगत कारणम इति चेत। यदि ऐसा वो कहता है एवं अपि, तब सिद्धांति कहता है अविमोक्ष प्रसंगस्या। लेकिन अप्रकृत जो विषय है, कौन सा? जगत का कारण का चिंतन जो चल रहा है, इस विषय में तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। हाँ, भोजन का विषय में, अन्य प्रवृत्तियों का विषय में, जो लौकिकी जो व्यवहारों में सर्वानुभव को देखते हुए वहां तर्क किंचित प्रतिष्ठित भले ही हो जाता हो, लेकिन जगत कारणवाद के मामले में अविमोक्ष मैंने तर्क की प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। भाष्यकार इतश्च नागमगम्य अर्थ केवल तर्केण प्रत्यवस्थात। क्योंकि अब प्रश्न उठ रहा है केवल तर्क, तर्क अप्रतिष्ठित होता है। कहने का अभिप्राय भी यही हमारा है, केवल तर्क यदि है तो वो अप्रतिष्ठित होगा। अदृश्य पदार्थों में भी इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? दृश्य व्याप्ति के अधीन अनुमान करना पड़ता है। अर्थात प्रत्यक्ष रहित तो केवल अनुमान कर सकता है कोई, तर्क करेगा और तर्क टिकेगा क्या? नहीं टिक सकता। इसे जो भी तर्क आप करोगे या तो वह प्रत्यक्ष अनुकूल होना चाहिए या श्रुति अनुकूल होना चाहिए। अन्य प्रमाणों से समर्थित हो तो वह तर्क कुछ हद तक काम करता है। लेकिन आगम मात्र गम्य जो पदार्थ है, आगम मात्र गम्य, उस पदार्थ के विषय में तो तर्क कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा, कैसे प्रवृत्त हो जाएगा? जब ये निर्णय आपने ले लिया ये आगम मात्र गम्य है, हमने क्या लिया? श्रुति ने स्वयं बता दी ये पदार्थ जो है तंतु औपनिषदम पुरुषम वेद, ये उपनिषदों के द्वारा मात्र गम्य पुरुष तत्व है। इसका स्वरूप कारण है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं, कैसा है, ये सारी बातें केवल उपनिषद गम्य है। इसका मतलब क्या? अन्य प्रमाण सगला जितने भी अन्य प्रमाण आपका है सबको उसने निषेध कर दिया है। अतः तर्क की वहां प्रवृत्ति कैसे होगी? हो नहीं सकती उस विषय में। आग न आगम गम्य अर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थात यस्मात् निरागमा पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबंधना तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति। आ गया ना? आगम प्रमाण से युक्त जो नहीं है, समर्थित जो नहीं है, ऐसे जो पुरुष की अपनी बुद्धि मात्र से उत्प्रेक्षित जो उत्प्रेक्षा रूपी कारण मात्र से पैदा हुआ तर्क है। आपने अपनी बुद्धि की कुशलता मात्र से उत्पन्न जो तर्क, वे तर्क अवश्य ही अप्रतिष्ठिता भवन्ति, अप्रतिष्ठित होते हैं। उत्प्रेक्षा या निरंकुशत्वात्, क्योंकि उत्प्रेक्षा का कोई अंकुश डाल ही नहीं सकता। अपना अपना मन की अपनी मर्जी कल्पना करते जाओ। यही हम बार बार कहते हैं भागवत के पाठ में भी। ये कथाकार लोग अपने मन मर्जी भावना को भाव को सेट कर, भाव के चक्कर में तुमने तो सत्यानाश कर दिया मूल को ही। अरे भाव के अनुसार तुम्हें कल्पना भी करनी है,
कुछ भी, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए ना जो मूल का घातक न हो, मूल को ही घात कर दे। ऐसी कल्पना किस काम का है? तेरी भक्ति भाव के चक्कर में मूल जो सिद्धांत वही नष्ट हो जाए, ऐसा भक्ति भाव किस काम का है? जैसे कोई भक्ति से पिता का शरीर दबाते दबा उसके गला भी दबा दिया तो क्या फायदा हुआ उसके? बेकार काम, क्या सेवा हुई? वो कोई सेवा है? तेरी भक्ति किस काम की हुई? जब बाप का गला घोट दी। अरे सेवा करो, तुम्हारी भक्ति भाव है, वो भाव से काम करना समझो कैसे करना है। सेवा का तात्पर्य नहीं मूल को समाप्त कर डाला। अधिकतर कथाकारों के यही दुर्दशा है, उनको मूल का ज्ञान ही नहीं। वास्तव में समस्या ये भी है ना, उनको मूल का सही से ज्ञान नहीं। इस चक्कर में क्या हो जाता है, वो भावावेश में आकर के उल्टा पुल्टा सब कल्पना कर। इसलिए कल्पना का कोई स्रोत जो है ना, कल्पना का स्रोत क्या है आपका पास? तो ब्रह्म कल्पना करेगा नहीं। कल्पना कौन कर रहा है? माया, अविद्या। तो उसी का ठिकाना नहीं है। माया का ही कोई स्वरूप निश्चित है क्या? कोई वास्तविक पारमार्थिक तत्व है जहां से कल्पनाओं का उपज निकल रहा है? जब वही अप्रतिष्ठित है, उसे उत्पन्न वस्तु प्रतिष्ठित कैसे होगा? असंभव। इसलिए कहते हैं कि देखो, उत्प्रेक्षा मात्र कारण जिनका ऐसे जो तर्क है ना, वे निश्चित रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। क्यों? उत्प्रेक्षाया निरंकुशत्वात्, क्योंकि उत्प्रेक्षा का कोई अंकुश डाल नहीं सकता है, उत्प्रेक्षा का नियमन नहीं कर सकता है। कौन क्या कैसे कल्पना करेगा, इसका कोई सोच है ही नहीं, निश्चय नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते। ऐसा भी क्या हो सकता? आप सोचेंगे ना ऐसे ऐसे ही होता है, तो अगले कहानी आप सुनेंगे तो बिल्कुल विलक्षण ही रहेगा। आज तक कानून बनते जाते हैं, लेकिन कानूनों से हम किसी चीज का नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे? चोरी पर कानून बने हैं, डकैती पर कानून बना हुआ है, हत्या पर कानून बना हुआ है, लेकिन जितने भी कानून बनाए हुए हैं, अब की बार जो नई हत्या हुई है उससे एक भी कानून लागू नहीं हो पाता। क्यों? हत्यारा अपनी अलग खोपड़ी से सोच के अलग ढंग से कर डाला। अब वो अलग ढंग से जो की हुई हत्या है, उस तरीके से किए जाने वाली हत्या में ये कोई भी कानून लागू नहीं हो पा रहा है। क्या करो? तो सारे कानून बेकार हो गए ना। और हर एक हत्यार का अपनी खोपड़ी है, अपनी सोच है। वो भी सिनेमाओं को देखता है, सबको देखता है, सब आज तक कितने केस हुए, मर्डर केस, सब स्टडी करता है। चौर विद्या ऐसी थोड़ी विद्या है, ये भी एक महान विद्या है। अब उस विद्या का सम्यक अध्ययन किया हुआ आदमी क्या करेगा? वो 100 तरीका जो उसने पढ़ा है उसमें से ऐसा कुछ इधर उधर के निकालेगा, 101 तरीका नहीं बना रहा, और उस तरीके से करेगा जब एक तो पकड़ में आना ही मुश्किल होगा, और पकड़ में आ भी जाए और कानून नहीं लग पाएगा। यही हो रहा है आजकल। नई नई तरीकाएं निकाल लेते हैं और सिनेमा वाले भी बता देते हैं नई नई तरीकाएं, और उसको अपनाते हैं लोग। कैसे अस्पताल से भागना वो भी दिखाया लोगों ने सिनेमाओं में, कैसे जेल से भागना, ये सब तरीका इन्होंने तो सिखाया है, और वो लोग करके दिखा देते प्रैक्टिकल में। बस इतना ही फर्क है। इसने केवल एक्टिंग किया, वो वहां प्रैक्टिकल हो गया। यहाँ नाटक था, अभिनय था, वहां पर वास्तविक कर दिखाया उन्होंने। तो इसीलिए उत्प्रेक्षा जो होता है उसका कोई अंकुश नहीं कर सकता, कोई नियमन नहीं कर सकता है। नए नए उपज आएंगे, नए नए तर्क आएंगे, नई नई तरीके सोचे जाएंगे, और उसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। क्या माया का स्वरूप ही बता दिया, अघटित घटना। माया वो चीज है जो कभी हुई नहीं, वो कर दिखाने वाली है। किसी न किसी की बुद्धि में वो ऐसा नाच नचा दे, घुमाने के बाद दिमाग को वो नई तरीका अपना लेता है। इसलिए कहते हैं यह तर्क कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। तथा ही कैश्चित अभियुक्त यत्न उत्प्रेक्षिता तर्क अभियुक्त तरैर अन्यैर आभाष्यमाना दृश्यन्ते। इसे देख लीजिए आप, कुछ लोगों ने तर्कों के आधार पर कोई सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है ना, अब उसको क्या किया, दूसरों ने आया तो उससे ज्यादा तेज खोपड़ी वाला था, वो सारे तर्कों को तोड़ दिया और एक नई सिद्धांत पर खड़ा कर दिया।
अरे सांख्य था, फिर न्याय आ गया और परमाणुवाद लेकर के उसने भी अपना बना लिया। अपने अपने अलग अलग हैं। शून्यवादी आ गए, बौद्ध भी। इसलिए कहते कि देखो, कैश्चित कुछ लोगों के द्वारा महान अपने आप को विद्वान मानने वाले कैश्चित अभियुक्त ही यत्न पूर्वक उत्प्रेक्षिता तर्का अभियुक्त तरई अभियुक्त तमैश्च, अन्य जो उनसे भी उत्कृष्ट विद्वान है और एकदम उत्कृष्ट विद्वान लोगों के द्वारा अन्य आभाष्य मानव, कहते हो सब तर्काभास। तुमने जितना तर्क दिया सब तर्काभास है, दृश्यन्ते। ये तो हुआ व्याप्ति का लक्षण, जो है एक लक्षण बना दिया था सूत्रकार ने। वहां तो उन्होंने ज्यादा लक्षण तो दिया नहीं, एक ही लक्षण, लेकिन उस लक्षण में दोष निकाला उत्तरवर्ती तार्किकों ने। फिर आया दोष, फिर दोष, फिर दोष, फिर दोष, नया लक्षण करते 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 पूर्व पक्ष का 38 व्याप्तियां बना डाले। पूर्व पक्ष व्याप्ति और सिद्धांत में 3 व्याप्ति स्थापना की। अब कभी न कभी कोई माई का लाल और हो जाएगा, वो कहेगा ये 3 भी ठीक नहीं है, इनमें भी दोष निकाल देगा। अरे अभी तक जितना बुद्धि का विकास है इस दिशा में चिंतन हुआ है, उसके हिसाब से अभी यहाँ ब्रेक लगा हुआ है। कुछ समय तक चले शांति है, वहां काफी समय से इतने पर टिका हुआ है। लेकिन पिछले 700 साल में इतनी लक्षण बदले हुए हैं, ये तो नहीं है कि शेष पूरा कलयुग में बदलेगा ही नहीं। ये कैसे कहोगे? बदलेगा जरूर। अभी कुछ वैक्यूम क्रिएट, वैक्यूम कहते नहीं, खाली सा हो गया है, बीच में दिमाग खाली सा हो गया है और काम नहीं कर रहा है किसी की। अब कोई ना कोई बात पैदा हो जाएगा। कुर्वद्दं कुरन्याय है ना, ऐसा भी होगा तो रघुनाथ शिरोमणि ने बहुत सोचा इस तरह की चीजें। यदि ऐसा कोई उल्टा मान लेगा तब क्या होगा, उसकी भी जवाब निकाला, खोज करो। ऐसे करते करते उन्होंने काफी मजबूत कर दिया। जो जो संभावित भावी उल्टा सीधा सोच था उन सब का जवाब उन्होंने निकाल के दे दिए हैं। इसलिए अब वो रुका पड़ा है थोड़ी दिन, लेकिन कभी ना कभी कोई और पैदा होगा। रघुनाथ का भी नाथ हो जाएगा कोई ना कोई, अब वो और उसको काटेगा। ये तो चलेगा, तर्क का ये हालत है। लेकिन इसमें आओगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सर्वानुभव से एक में द्वितीय तत्व को निश्चय कर दे दिया है, जिसको कोई काट ही नहीं सकता है। आप अपने आप को निश्चय कैसे करोगे भाई? यदि आप अद्वैत वेदांत का खंडन कर रहे हैं, ब्रह्म के स्वरूप का खंडन करने का मतलब क्या? आप अपने ही स्वरूप का खंडन कर दे रहे हैं, अपना ही निषेध कर दे रहे हैं। तो स्वयं का निषेध कौन करेगा? कोई कर नहीं सकता। अतएव ये एक अकाट्य सिद्धांत रह जाता है। और स्व से भी किसी भी चीज को सिद्ध करोगे, वह किसी की अन्य के द्वारा काटा जा सकता है। अतएव अन्य जितने भी दर्शन है, आत्मा से भिन्न जो कोई भी दूसरे तत्व को सत्य करके मान रहे हैं, ऐसे जितने भी दर्शन है वो सब दर्शन खंडनीय है। कि स्व भिन्न का खंडन कर सकते हो, भले ही स्व का खंडन नहीं कर सकते। अतएव अन्य समस्त दर्शन जो तर्क आदि से सिद्ध हैं, स्व भिन्न वस्तुओं को पारमार्थ यथार्थ करके मान रहे हैं, उन सब का खंडन संभव है। इसलिए कहते हैं दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको आभासित कर देते हैं। तर्काभास है तुम्हारा, ऐसा बोल देते हैं। तैरपि उत्प्रेक्षिता संता ततो अन्येराभास्यन्ते, और वो जो अभियुक्त तर्क थे उनके द्वारा जो स्थापित किया था, उन बातों को भी दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको आभासित कर देते हैं। यदि न प्रतिष्ठित तर्काणाम शक्यमाश्रयितुम पुरुष मति वैरूप्या, इसलिए तर्कों का प्रतिष्ठित तत्व का कोई भी व्यक्ति आश्रय नहीं कर सकता, कि पुरुषों की मति में वैरूप्यता है। अथ कस्यचित् प्रसिद्ध महात्म्य से कपिलस्य च अन्यस्य व समत तर्क प्रतिष्ठित आश्रयत। तब पूर्व पक्षी अथ से ये हो गया, सिद्धांत ने पहले बोल दिया तर्क अत्यंत प्रतिष्ठित वस्तु है। तब पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखिए समस्त तर्कों का आप इस तरह से उच्छेद मत कीजिए। कपिल महर्षि का दिया हुआ तर्क है, गौतम महर्षि का दिया हुआ तर्क है, बुद्ध भगवान के द्वारा दिया हुआ तर्क है, इन तर्कों को तो मानना चाहिए। कहता है कस्यचित् प्रसिद्ध महात्म्य से, जिसकी महात्म्य की बहुत प्रसिद्धि है,
महान ऋषि है, महान ज्ञानी है, सिद्ध महापुरुष है, ऐसे जिनके बारे में प्रसिद्धि है, उनका कहा तर्कों तो मानोगे? मानना ही चाहिए। पूर्व पक्षी कहता अथ से पूर्व पक्षारंभ कस्यचित प्रसिद्ध महात्म्य से कपिल से अन्य सेवा सम्मतः तर्क प्रतिष्ठित इति आश्रित, ऐसा आपको स्वीकार करना चाहिए। एवं अपनी अप्रतिष्ठितम एवं, यदि कहेंगे वो भी अप्रतिष्ठित है तो प्रसिद्ध महात्म्य अनुमता नाम अपनी तीर्थकराणाम कपिल कर्ण भुक् प्रवृत्ति नाम परस विप्रतिपत्ति दर्शनात् एवं अपनी, फिर भी हम उसको भी अप्रतिष्ठित मानेंगे। सिद्धांति बोल रहा, ये पूर्व पक्ष हो गया। आता से यहां तक आश्रित, तब सिद्धांत के देने नहीं, एवं अपी, फिर भी अप्रतिष्ठितत्वमेव, चाहे कपिल का है चाहे बुद्ध का है, सबका बात श्रुति विरुद्ध होने के नाते श्रुति विरुद्ध तत्वों को तर्क से उन्होंने सिद्ध किया है, अतएव वे सब अप्रतिष्ठित मैं मानता हूं। क्यों? प्रसिद्ध महात्म्य अनुमता नाम अपी, क्योंकि प्रसिद्ध महात्म्य वाले हैं ऐसे जिनको आप मान रहे, उन सब का ऐकमत्य है क्या? यदि उन सब का ऐकमत्य होता तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो बात कपिल ने कहा उसको गौतम ने काट दिया, जो बात गौतम ने कहा उसको बुद्ध ने काट दिया, जो बात बुद्ध ने कहा उसको जैन ने काट दिया, और इन सब का बाप जो है चारवाक बैठा हुआ है, सबको काटने वाला है अपने हिसाब से। तो इस तरह से सभी के सभी है ना, इनके भी जो सब तर्क के आधार पर चलने वालों का एक मत होता तो मान भी लेते हैं। लेकिन ये भी परस्पर क्या कर रहे हैं? तीर्थ कराणाम, यद्यपि पूज्य लोग है ये, कपिल कर्ण भुक् प्रवृत्ति नाम परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्, इनका भी परस्पर विरोध देखने को मिलता है। अथ उच्चेत अन्यथा वयम अनुमास्यामहे, तब फिर पूर्व पक्ष कहता है, फिर तो कहना पड़ेगा आपको। अथा उच्चेत, क्यों उच्चेत? अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न अप्रतिष्ठा दोष भविष्य, ऐसे तर्कों को हम ग्रहण करेंगे जिससे अप्रतिष्ठा नाम का दोष नहीं आएगा। ये पूर्व पक्ष कहता है। नहीं प्रतिष्ठित तर्क एवं नास्ति शक्य वक्त, ये फिर अथा जा रहा है ना पूर्व पक्ष, समझना। पूर्व पक्ष बोले फिर सिद्धांत शुरू होगा, मैं सब संकेत करूंगा। वो पूर्व पक्ष कहना है, देखो ऐसा तुम कभी बोल नहीं सकते कि संसार में कोई प्रतिष्ठित तर्क ही नहीं है। नहीं प्रतिष्ठित तर्क एवं नास्ति इति शक्यते वक्तुम, ये भी पूर्व पक्ष बोल रहा है। एतदपि तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्वं तर्केण प्रतिष्ठास्यते, तर्कों के अप्रतिष्ठित तत्व को भी आपने तर्क के द्वारा स्थापित किया है, अतएव तर्क से स्थापित अप्रतिष्ठित तत्व भी खंडित हो जाएगा। क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठित है, किस आधार पर बोल रहे हो? ये भी तर्क के आधार पर ही सिद्ध कर रहे हो ना, क्योंकि तर्क के आधार पर सिद्ध करोगे फिर तो क्या हो जाएगा? वो जो तर्क जिससे अप्रतिष्ठित सिद्ध हुआ वो प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है? प्रश्न पूछूंगा। जिस तर्क से तुमने अप्रतिष्ठित तत्व सिद्ध किया है, अंत वाला नहीं, 100% सही नहीं, ऐसे जिसको आप कह रहे हो वो तर्क प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है? प्रतिष्ठित कहो तो फंस जाओगे, स्व प्रति हानि हो जाएगा। अप्रतिष्ठित कहोगे तो उस तर्क से सिद्ध अप्रतिष्ठित असिद्ध हो जाएगा। जाल कैसे फंसाया देखो। तो हमारे पास जवाब है, हम तर्क की अप्रतिष्ठित्व तर्क से नहीं बोल रहे हैं, श्रुति से ही। ये शामतिर न तर्के न अपनीया, नए शामतिर तर्के न अपनीया, वो हमारे पास श्रुति है, श्रुति पे आधार पर बोलना। लेकिन पूर्व पक्ष अपने हिसाब से पहले बोलेगा ना, तब तो जवाब बाद में देंगे। वो कहते ये तदपि ही तर्काणाम अप्रतिष्ठितम, यह जो तर्कों के अप्रतिष्ठित तत्व आपने सिद्ध किया है वो भी तर्क के द्वारा ही प्रतिष्ठास्यते, प्रतिष्ठित सिद्ध किया है। तो केशांच तर्काणाम अप्रतिष्ठित तत्व दर्शनेन अन्येषु भी तज्जातीय का नाम तर्काणाम अप्रतिष्ठित कल्पना, क्योंकि आपने कुछ तर्कों की अप्रतिष्ठित तत्व दर्शन के द्वारा तज्जातीय दूसरे तर्कों को में भी अप्रतिष्ठित्व की आपने कल्पना कर दिया। अतएव सर्वतर्क अप्रतिष्ठायांच, और इसीलिए इतनी आधार के आधार पर इतनी सी बात को लेकर के आप सकल तर्कों का ही अप्रतिष्ठा नहीं कर सकते। कुछ तर्क अप्रतिष्ठित थे, उसके आधार पर
तो समान जाति अन्य तर्कों में ही अप्रतिष्ठित कहनी चाहिए। ये नहीं कि सर्व तर्कों के अप्रतिष्ठित कह दोगे तो फिर क्या बिगड़ेगा? लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंग, लोक का समस्त व्यवहार का उच्छेद होने लग जाएगा। अतीत वर्तमान अध्वसाम्येन ही अनागत्य प्रिय ध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमान लोको दृश्यते। क्योंकि अतीत और वर्तमान का विषयों के सादृश्यता को लेकर, अध्वमन विषय, अतीत वर्तमान विषय साम्येन सादृश्येन अनागत्य अध्वनि, अनागत विषयों में भी सुख दुख प्राप्ति परिहाराय, सुख की प्राप्ति दुख के परिहार के लिए प्रवृत्त होता हुआ लोगों को, दुनिया को हम देख रहे हैं। इससे ज्ञापन होता है सकल तर्क प्रतिष्ठित नहीं है। अतीत वर्तमान के अधीन होकर जिन तर्कों से भावी विषय में हमारी प्रवृत्ति देखा जा रहा है वह कैसा है? प्रतिष्ठित तर्क है, मानना पड़ेगा। एक निश्चयार्थ का बोधक तर्क है। प्रतिष्ठित तर्क का मतलब क्या? एक निश्चयार्थ यथार्थ वस्तु का बोधक तर्क। प्रतिष्ठित माने यथार्थ अवबोधक तर्क, और अप्रतिष्ठित का मतलब अयथार्थ वस्तु का बोधक तर्क है। श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ, इसीलिए अब वो अपना निचोड़ दे रहा है। श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ अर्थाभास निराकरणेन सम्यक अर्थ निर्धारणम तर्केनैव वाक्यवृत्ति निरूपण रूपेण क्रियते। इस श्रुति के अर्थ में यदि परस्पर विरोध आ जावे, वह अर्थाभास का निराकरण के द्वारा सम्यक अर्थ का निर्धारण जो होता है वह तर्क के द्वारा ही करनी चाहिए। और वाक्यवृत्ति का निरूपण रूपी तर्क, कैसा तर्क लेना? वाक्यार्थ वृत्ति, वाक्यनिष्ठ जो वृत्ति है तन निरूपित तर्क के द्वारा ही करनी चाहिए। इसमें वो पूर्व पक्षी अपना प्रमाण दे रहा है, मनुरूपी च एवं मन्यते। मनु महाराज भी इस बात को अपने मनुस्मृति में कहा है। प्रत्यक्षम अनुमानंच शास्त्रंच विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सया। स्पष्ट मनु महाराज धर्म की शुद्धि अर्थात धर्म का अधर्म से भेद, धर्म की शुद्धि क्या? ये धर्म है और ये अधर्म है, ऐसा अलग अलग स्पष्ट ज्ञान कर लेने का नाम ही धर्म की शुद्धि है। उसको प्राप्त करने की इच्छुक जो अभिप्सया, प्राप्त करने की इच्छा से व्यक्ति को त्रयम सुविदितम कार्यम, इन तीन को सम्यक प्रकार से विदित करके ही तत्कार्यभूत धर्म को शुद्धि को जानना चाहिए। कौन से तीन? प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। ऐसे स्पष्ट ही उसने कौन? वेदानुकूल शास्त्र, विविध वेदानुकूल शास्त्र। वेदानुकूल शास्त्र करने से सांख्य वगैरह सब आ जाएगा, पूर्व पक्ष में सही लेगा। विविध आगम, विविध जो आगम, जो वेदानुकूल विविध आगम शास्त्र, सकल स्मृतियों को लेना चाहिए। आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्र अविरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेदनेतरः। 105 106 है 12वें अध्याय का। ऋषि प्रणीत धर्मोपदेश का वेद और शास्त्र अविरुद्ध तर्क से कथन स्पष्ट ही, इसलिए आर्षम धर्मोपदेशम माने ऋषियों के द्वारा प्रोक्त जो धर्म संबंधी उपदेश, उनको कैसे करना? वेद शास्त्र का अविरोधी तर्कों के द्वारा, तर्केण यह अनुसंधित है, जो अनुसंधान करके निर्णय लेता है वह व्यक्ति धर्म को जानता है, दूसरा नहीं जानता। इस प्रकार तर्क का बहुत महत्व दिया है। अयमेव तर्कस्य अलंकारो यद अप्रतिष्ठितम नाम, बल्कि वो कहता है पूर्व पक्षी, वही हमारा सबसे बड़ा अलंकार है, भूषण है भाई। तर्क अप्रतिष्ठित होना यही भूषण है, कहता है। अच्छा है तर्क अप्रतिष्ठित बना रहे, यही अच्छा है, ताकि विकास का अवसर मिलता है। विकास करे तो अवसर कहाँ? आपने तो ब्लॉक कर दिया है। जो आपने श्रुतियों को लेकर अपने दिमाग को बंद कर दिया, दिमाग काम में ना करेगा। श्रुति को रट लिया, उसके अनुसार समझ रहा है, बस उससे आगे सोचने का क्षमता ही खत्म कर दिया आपने। और तर्क अप्रतिष्ठित है ना, ये बहुत अच्छा बात है। अतः दोष है ना बहुत। आपने तर्क अप्रतिष्ठित तो दोष दे रहे हैं ना। पूर्व पक्षी कहते तो अलंकार है, तो भूषण है। ऐसा ही होना चाहिए तर्क को, तभी तो आनंद आएगा। उत्तरोत्तर चिंतन बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। वादे वादे बोधो भी जाए थे, चलते रहेगा।
चलते रहना चाहिए ये चीज। इसे अयमेव तर्कस्य अलंकारो, यही तर्क का अलंकार है, भूषण है। क्या? यत अप्रतिष्ठित नाम, जो अप्रतिष्ठित तुम कहते हो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा हार है, समझो। एवं ही सावधि तर्क परित्यागिन निरवध्य तर्क प्रतिपत्ति। इसे क्या लाभ होता है कि दोष तर्कों का परित्याग पूर्वक निर्दोष तर्कों की ओर आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। जहां और आगे आपकी मति न चले, रुक जाए, वो मान लो यही निर्दोष तर्क है कि उससे आगे तर्क मिली नहीं। चलते जाओ, जितनी तर्क करो तोड़ो फोड़ो काटते जाओ, काटते कहीं ना कहीं जाकर आपके दिमाग जो है ना, कोई एक तर्क में वहीं फंस जाए, आगे वो और तर्क दे नहीं पाएंगे, हेतु दिमाग में आएगी नहीं। तब समझना ये निर्दोष तर्क है, उसको प्रतिष्ठित तर्क करके मान ले, वो सिद्धांत हो जाएगा, वही आपका सिद्धांत बन जाएगा हमारा। ये कहेगा वो नहीं, पूर्वज मूढ़ आसित यदि आत्मना पे मूढ़ेन भवितव्यम यदि किंचित अस्ति प्रमाण। पूर्वज कोई मूढ़ थे, इसका ये नहीं कि आज हम भी मूढ़ बने रहे, ये कोई बात है? ये तो उचित नहीं। हाँ, उनके तर्क को काट कर नया तर्क दे सकते, इसलिए वैयाकरण भी क्या उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम मान लिया। सूत्र को काटा वार्तिक ने, वार्तिकों को काट दिया भाष्यकार ने, और भाष्यकार ने जो निचोड़ दिया वहीं आपने रोक लगा दिया, उससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं। समस्या यहां भी खड़ी करते हैं, कहीं ना कहीं आकर रुक जा रहे हो आप। उस भाष्य को भी काटने वाले कोई खड़ा हो जाए, उसको मानते नहीं, तुम भाष्य विरुद्ध बोले, चुप, बहुत गलत आदमी, गेट आउट कर दो। ये समस्या है ना। उन्होंने भी लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा बंद ही कर दिया। उत्तरोत्तर मुनिनाम कह तो दिए, लेकिन वो भी वहां दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन नैयायिक लोग ऐसे उदारवादी थे, तर्कोत्तर चलते रहा, धारा बहुत आगे तक गया। गदाधर भट्टाचार्य के बाद जाके शांति मिली है। उसके बाद किसी ने भी, गाधाधरी के बाद में किसी का हिम्मत नहीं हुआ कुछ करने को, वहां तक चला है। होगा 100-200 साल के बाद कोई आ जाएगा अपना, फिर वो बना देगा, चलेगी इस तरह से। लेकिन वहां पे समस्या क्या होता है, कहते इस विषय में तस्मात् तर्क अप्रतिष्ठितम दोष है चेत, इसलिए तर्क अप्रतिष्ठित तत्व नाम का जो चीज है वह दोष ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब मुख्य सिद्धांति आता है, एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। समस्या यह है, फिर वे तर्कों का पिंड से छुटकारा नहीं मिल सकती। तर्कों से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, तर्कों का ही मोक्ष नहीं हो सकता। तर्क का मोक्ष का मतलब क्या? प्रतिष्ठित हो जाना। अमुक तर्क का प्रतिष्ठित हो गया और इससे आगे इस तर्क को कोई तोड़ने वाला नहीं है, ये तर्क टूटेगा नहीं, ऐसा आप कभी बोल नहीं सकेंगे। एक इस पर भाष्य विचार चलेगा।